हाँ तो बच्चों, आज हमारे पास है जो हमारी क्वेश्चन है। आज हम पढ़ेंगे जो आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रासायनिक समीकरणें हैं कि क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन आता है हमारे पास कि केवल क्या करना है, रासायनिक समीकरण देनी है हमें। तो कैसे करना है, क्या सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या होता है जब, ऐसा आएगा क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या है, विरंजक चूर्ण तथा जल बनता है। ध्यान रखना है, विरंजक चूर्ण और जल बनता है। अगर क्या है, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम, बुझा हुआ चूना। उसमें क्या करना है, क्लोरीन गैस क्या करनी है, हमें प्रवाहित करनी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, आपको बताया मैंने अभी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम CaOCl2, और क्या बनेगा, और जल। तो आपको बच्चे एक क्वेश्चन लिखनी है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम एसिटेट तथा जल और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर का जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपके पास चाहे विरंजक चूना है या ब्लीचिंग पाउडर है, आपको एक ही बात है। तो क्या है, CaOCl2 और तनु एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका मतलब CH3COOH गर्म करेंगे तो क्या होगा, CH3COO का होल ट्वाइस इंटू C, कैल्शियम एसिटेट प्लस जल और प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। तो आपको ये रिएक्शन तैयार रखनी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब धावन सोडा को वायु में रखा जाता है। तो धावन सोडा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें क्या होता है, धावन सोडा का जो फॉर्मूला है उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु होते हैं जल के। तो सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु होते हैं किसके, जल के। तो इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब है वह एक ही जल का अणु होगा और 9 अणु क्या हो जाएंगे, जल के बाहर हो जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। विरंजक चूर्ण का आपको फॉर्मूला बताया मैंने, विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, एक ही बात है। तो क्या होता है, CaOCl2 किससे करानी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से क्रिया करानी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारे कैल्शियम क्लोराइड और जल बनेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो कैसे करना है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब इसकी क्रिया कराती है तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इससे क्या करना है आपको बच्चों, सबको संतुलित भी करना है। तो यहाँ पे 2 आएगा, जल के 2 और क्लोरीन के भी 2। उसके बाद जो ऊपर की इक्वेशन है आपको संतुलित कर लेनी है। ठीक है बच्चों।